यूके एसएससी पेपर केस में सीबीआई जांच की सिफारिश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलन स्थल पहुंचकर किया ऐलान। प्रदर्शनकारियों ने भी आंदोलन किया स्थगित। देहरादून में आई लब मोहम्मद विवाद, सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज। सोशल मीडिया में धर्म विशेष पर टिप्पणी का लगाया आरोप। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख तय। 22 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त में गंगोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। हरिद्वार के कनखल में गोली लगने से युवक की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख तय हो गई है। 22 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त में गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। अब तक गंगोत्री धाम में 6,95,000 और यमुनोत्री धाम में 5,99,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख तय हो गई है। तो 22 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त में गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। तो गंगोत्री धाम में अब तक 6,95,000, यमुनोत्री धाम में 5,99,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ गए हैं। विनय, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख तय हो गई है और देखा जाए तब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। क्या अधिक जानकारी? जी उदय, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो चारधाम यात्रा जिस तरह से इन दिनों उत्तराखंड में चल रही है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए जो है इस दौरान उत्तराखंड पहुंचे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि अब यहाँ पर बात की जाए तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के जो कपाट हैं वो बंद होने की जो तारीख है वो भी इस दौरान यहाँ पर तय हो चुकी है। और 22 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो 22 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त में गंगोत्री धाम के जो कपाट है वो इस दौरान यहाँ पर बंद होंगे। साथ ही साथ 30 अक्टूबर को जो यमुनोत्री धाम है वहां पर जो कपाट है वो भी इस दौरान यहाँ पर बंद किए जाएंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंचे उन्होंने काफी अच्छे से जो है इस दौरान यहाँ पर दर्शन किए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बात की जाए तो गंगोत्री धाम में जो है 6,95,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं उन्होंने दर्शन किए हैं। और इसके अलावा यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो यमुनोत्री धाम में 5 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं। तो ऐसे में पूरी तरह से यहाँ पर बात की जाए सरकार की, तो सरकार जो है इस दौरान भारी बारिश के चलते अलर्ट मोड पर भी यहाँ पर दिखाई दी, क्योंकि जिस तरीके से इस दौरान यहाँ पर मानसून रहा है और कई जगह जो है इस दौरान रास्ते भी बाधित हुए भारी मलबा आने के चलते। तो वहीं यहाँ पर बात की जाए तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहीं पूरी तरीके से जो है मलबा हटाने का जो काम है वो इस दौरान यहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा किया गया। पहले ही अधिकारियों को जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए थे कि सभी अधिकारी जो है भारी बारिश के चलते अलर्ट मोड पर रहे। तो ऐसे में उधर देखा जा सकता है कि इस बार जिस तरीके से जो दर्शन हुए हैं चारधाम यात्रा में, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस दौरान यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। जी धन्यवाद विनय तमाम जानकारी के लिए। बड़ी संख्या में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं श्रद्धालु। हालांकि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि भी घोषित हो गई है। रुक करते अगली खबर का, जहां बीते 2 से 3 सप्ताहों से मौसम सामान्य रहने के बाद देर शाम बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में मौसम ने करवट ली। धूप भरे दिनों के बाद अचानक बादल छाए और हल्की बूंदाबांदी के बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ही केदारनाथ धाम में ठंडक बढ़ गई है। मौसम के बदलते मिजाज ने यात्रियों को गर्म कपड़ों का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया है। ठंडी हवाओं और बारिश ने वातावरण को और अधिक सर्द बना दिया है। बद्रीनाथ धाम के बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि धाम में मौसम सर्द हो गया है। हालांकि अभी तक बर्फबारी की शुरुआत नहीं हुई है।
चमोली, बद्रीनाथ और केदारनाथ में बदला मौसम का मिजाज। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के जमालपुर कला में अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। गोली लगने से 22 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पहुंची और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। पुलिस को एक मेमो जो हॉस्पिटल से प्राप्त हुआ था, उसमें ये बताया गया कि एक युवक जिसकी उम्र 18 साल है, सुमित चौधरी, जो कनखल क्षेत्र का रहने वाला है, उसको उसी के साथ ही कुछ लोग यहाँ आके एडमिट करा के गए हैं। ये जो लड़का है वो यहाँ पर ब्रॉड डेड पाया गया है। अभी क्योंकि जो इनके साथी थे वो यहाँ से इसको एडमिट करके फरार हो चुके हैं, अभी यहाँ पर नहीं थे। पुलिस उन्हीं की अभी तलाश कर रही है। उनसे पूछताछ के बाद ही आगे की स्थितियां और क्लियर हो पाएंगी। इस बीच हम लोगों ने इनके परिजनों से संपर्क किया है और उनसे भी जो प्रारंभिक जानकारी है वो ली जा रही है। जो भी इसमें विवेचना में, जो भी इसमें पूछताछ में निकलेगा, उसी के अनुरूप आगे अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में कोई भी मंत्री मौजूद नहीं था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि सचिवालय की तरह ही मंत्रियों को विधानसभा में भी बैठना चाहिए और जन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के विधानसभा पहुंचे, जहां विधानसभा में कोई भी मंत्री मौजूद नहीं मिला। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सचिवालय की तरह ही मंत्रियों को विधानसभा में भी बैठना चाहिए। विधानसभा और सचिवालय ये हमारे जनता से मिलने के और रोजमर्रा का जो काम है उस काम को आगे बढ़ाने का, उसका समाधान करने का एक स्थान है। और इसलिए मैं बीच बीच में प्रयास करता हूँ कि सचिवालय के साथ साथ विधानसभा में भी आकर आप सब लोगों से मिलूं, आम जनता से मिलूं, सामान्य जनता से मिलूं और सरकारी कामकाज भी यहाँ से करूं। हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई, जहां कुल 89 शिकायतें दर्ज की गई। जमीन कब्जा मुक्त कराने, राशन कार्ड, सड़क मरम्मत, पेंशन, बिजली पानी और बरसात के बाद नालियों की सफाई जैसी समस्याओं पर डीएम ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कुंड ने बताया कि कुछ मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा गया। उन्होंने साफ कहा है कि जो अधिकारी जनता दरबार में अनुपस्थित पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। एक स्कूल से जुड़ी शिकायत में ड्रेस के नाम पर वसूली के आरोप भी लगे हैं, जिसकी जांच के आदेश शिक्षा विभाग को दिए गए हैं। जो हमारे केसेस हैं वो कम हैं, भी ज़्यादा केसेस नहीं आए हैं हमारे हरिद्वार में, मगर फिर भी जो हमारी पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम है, ब्लॉक की टीम है और नगर पालिका, नगर पंचायत और निगम की टीम है, वो पूरी तरीके से एक्टिव है। फॉगिंग जो है लगातार की जा रही है, जिसकी रिपोर्टिंग भी जो है हम लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर कोई भी प्रतिनिधि है, प्रधान है या फिर पार्षद है, कोई भी हमें कंप्लेंट करता है तो वहाँ पर भी हम लोग तत्काल जो है फॉगिंग करवा रहे हैं। जो सोर्स है वो रिडक्शन है, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। कहीं पर भी जल भराव जो है उसको भी कम किया जा रहा है और कहीं पे भी गंदगी है उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हुए हम लोग उसको सफाई कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा स्वच्छता अभियान भी है जो 2 अक्टूबर तक चल रहा है। उसके अलावा हमारा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कार्यक्रम चल रहा है 2 अक्टूबर तक, उसमें दोनों को कंबाइन करते हुए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा, जिसका 2 दिन पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी मां माया देवी मंदिर में पूजन किया गया था, का सोमवार से नगर भ्रमण शुरू हो गया है। ये छड़ी यात्रा पूर्व उत्तराखंड का दौरा करेगी। इससे पहले धर्मनगरी हरिद्वार का नगर भ्रमण करते हुए आज पवित्र छड़ी यात्रा विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पहुंची, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी और महामंत्री हरिगिरी सहित जूना अखाड़े के संतों के साथ श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने पवित्र छड़ी का गंगा पूजन किया। इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत
रविंद्र पुरी और महामंत्री हरिगिरी का कहना था कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के दूरगामी क्षेत्रों में चिकित्सा और शिक्षा के सुधार के लिए जन जागरण करना है। हमारी छड़ी यात्रा पंचदश नाम जूना अखाड़ा के अध्यक्ष उपस्थित है, हमारे श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज की अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम था और आज हमने गंगा पूजन किया है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जितने भी हमारे पहाड़ में रहने वाले भाई बंधु है उनका पलायन ना हो। पूरे उत्तराखंड में 13 जिलों में छोड़ी जाती है, हर जिले में जितने मठ है, जितने मंदिर है, वहाँ पे छोड़ी जाती है। जितने हमारे पहाड़ के वासी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऋषि पहाड़, दत्तात्रेय पहाड़, अनसुईया पहाड़, कहा गोपेश्वर। गोपेश्वर के पहले तुंगनाथ के नीचे केदारनाथ के रास्ते में ज्योतिष मठ के करीब, वहां मैं चाहता हूं कि जरूर एक विशाल हॉस्पिटल वो बनना चाहिए जिसके लिए सारी इलाज हो सके, दिल्ली न जाना पड़े। इसी तरीके से वहां चाहता हूं, कहा चमोली जिले में। इसी तरह इच्छा मेरी है एक बागेश्वर की, क्या नाम आपके, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में क्या चंपावत हुआ, अल्मोड़ा हुआ और आपके बागेश्वर हुआ। पहाड़ के कई जिले हैं जिनको इलाज के लिए कहाँ आना पड़ता, हल्द्वानी। अब आप समझिए बागेश्वर में सही इलाज नहीं, 6 घंटे बाद कोई लेकर पहुंचेगा। तो गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी छड़ी पूजन बड़े धूमधाम से मां गंगा के तट पर बड़ा सुंदर संपन्न हुआ और संतों ने यह कार्यक्रम गंगोत्री, यमुनोत्री आदि कैलाश दूर दूर तक बॉर्डर तक ये जाती है और यह पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में जोड़ने का बड़ा सुंदर कार्यक्रम है जो हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया था। पूरा उत्तराखंड को जोड़ने का, सभी देवभूमियों को जोड़ने का, सभी तीर्थ क्षेत्रों को जोड़ने का यह क्रम अब अच्छे स्तर पर चल रहा है। सरकार पूर्ण सहयोग कर रही है। लंडोरा के गन्ना कोल्हुओं पर रबर और प्लास्टिक चुराने की शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए छापेमारी की। नगर पंचायत, तहसील प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान 2 कोल्हुओं पर बड़ी मात्रा में रबर और प्लास्टिक जब्त की गई। वहीं कोल्हू स्वामी लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। गुड़ के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रशासन ने सुनसान इलाके में बनाए गए रबर प्लास्टिक से भरे 2 गोदामों को सील कर दिया। गोदाम स्वामी के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। जनता से हमें बहुत शिकायतें प्राप्त हो रही थी। यहाँ पे जो हमारे कोल्हू हैं उसमें प्लास्टिक का उपयोग की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। तो उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय, ज्वाइंट महोदय के निर्देशन पे एक संयुक्त टीमों द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के, हमारे खंडसारी विभाग के हैं, हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं और रेवेन्यू टीम है। तो उसके क्रम में हमने देखा है 2-3 चरखियों में हमने निरीक्षण किया है, जिसमें 2 चरखियों में प्लास्टिक के जलाए जाने की पुष्टि हुई है। तो उसके क्रम में उन चरखियों को हमारे द्वारा सील किया गया है और अन्य भी जो भी सूचना हमें प्राप्त हुई उसके क्रम में हमारे यहाँ 2 प्लॉट भी दिखे हैं जिसमें भारी मात्रा में प्लास्टिक एकत्र किया हुआ है। तो नगर पंचायत लंडोरा को उसमें आदेशित किया गया है और उसमें एक प्लॉट जिसमें गेट है उसको भी सील किया गया है और जो जिस प्लॉट में रखा गया खुला प्लॉट है तो उसके जो भूस्वामी हो गए उसके खिलाफ चालानी की कार्रवाई जो है नगर पंचायत लंडोरा के द्वारा संपादित की जाएगी, उनको निर्देशित किया गया। लंडोरा क्षेत्र में विशेषकर ये शिकायत आ रही थी कि कोल्हू द्वारा जो है वो प्लास्टिक और रबड़ जलाया जा रहा है जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। एक जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है और इस टीम द्वारा अभी 2 कोल्हू ऐसे थे जिनमें हमको प्लास्टिक मिला, रबड़ मिला, उनको सील कर दिया गया है और एक गोदाम जिस गोदाम से सप्लाई हो रहा है उस गोदाम को हमने सील कर दिया है। और तीसरी जगह एक ऐसी जगह मिली कि जिससे एक प्लॉट में जो है कूड़ा पड़ा हुआ है, उस प्लॉट पर ये हम कोशिश कर रहे हैं कि उस प्लॉट का स्वामी कौन है उसका चालान किया जाएगा ताकि अनधिकृत रूप से किसी प्रकार का कूड़ा ईंधन के रूप में प्रयोग न किया जा सके। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की सरकार है जो दावा करती है कि डबल इंजन वाली सरकार में राज्यवासियों की समस्याओं को तेजी से हल किया जा रहा है। दून में सीएम धाम में उत्तराखंड सरकार चली गरीबों के द्वार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इन रथों से क्या कुछ होगा, देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर रथ का फ्लैग ऑफ किया। ये रथ आगामी 125 दिनों तक राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करके 240 बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से जरूरतमंद और वंचित वर्ग के लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाएगा। बहुत अच्छा अभियान प्रारंभ हो रहा है और इस अभियान के माध्यम से उत्तराखंड सरकार चली गरीब के द्वार 125 दिनों तक ये अभियान चलेगा। 240 लगभग शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक, ग्राम सभाएं, पंचायत, तहसील और जिले की समस्याओं का समाधान भी जिला स्तर के अधिकारी, हर स्तर के अधिकारी इसमें भाग लेंगे। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि 125 दिनों के राज्य के अलग अलग इलाकों में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी से लेकर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और शिविरों में ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उसके समाधान को लेकर काम किया जाएगा। अभियान को लेकर सीएम का दावा है कि इससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हमारे सभी अधिकारीगण भी इस पूरे अभियान का हिस्सा बनेंगे और लोगों को उनकी सुविधा के लिए काम करेंगे। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये जो हमारा मंत्र रहा है, उस मंत्र को चरितार्थ करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जो हम सबके आदर्श हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सोच के अनुसार आज देश के हर वर्ग के लिए उत्थान के लिए आज योजनाएं बनाई जा रही, काम किया जा रहा है। राज्य के अंदर भी बहुत सारी योजनाएं हमारी इस दिशा में चल रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, जिसका लाभ आज भी पहाड़ के कई परिवारों को नहीं मिल रहा है। शायद यही वजह है कि अब सीएम धामी ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार के साथ ही शिविरों के माध्यम से गरीबों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। शोषित वर्ग, वंचित वर्ग, हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, जो आज जिनके पास योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है, उन सभी को योजनाओं की जानकारी भी हो, वो इसके लाभार्थी भी बने और मुख्य धारा से जुड़ सकें। 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव की तैयारियां भी तेज हैं। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटी है। चुनाव में इस बार उत्तराखंड की जनता किसका साथ देगी, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2014 से बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं हारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में आयोजित एडवांसमेंट इन पंचकर्म कर्म कार्यशाला में भाग लिया और कार्यशाला में बड़ी संख्या में छात्र और शोधार्थी उपस्थित रहे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि समय आयुर्वेद का है और जिसमें असाध्य रोगों का भी इलाज संभव है। उन्होंने शोध और शिक्षा के माध्यम से आयुर्वेद के प्रसार की आवश्यकताओं पर जोर दिया। राज्यपाल ने प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा और क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड के युवा दुनिया में सबसे अलग पहचान बना सकते हैं। की बात है कि आज उत्तराखंड में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने रीसेंट डेवलपमेंट्स इन पंचकर्मा 2025 का 2 दिन का इंटरनेशनल प्रोग्राम किया है और मुझे बहुत खुशी है कि इस सेमिनार के अंदर में हम करना क्या चाहते हैं, हमारे संकल्प क्या हैं और पूरी मानवता और पूरी दुनिया हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, इसके बारे में बात किया। आज हमने इकट्ठा संकल्प लिया कि जो हमारे आयुर्वेद है इसको किस प्रकार से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ में मिलाएं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को किस प्रकार अच्छा करें और एविडेंस बेस्ड प्रूफ होने चाहिए, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। आज हमने सबने इकट्ठा होकर हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे धन्वंतरी जी को, हमारे उन ऋषि मुनियों को जिन्होंने आयुर्वेद का हमको ज्ञान दिया, मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि उस ज्ञान को हम पूरी दुनिया के साथ बांटें। पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना के कार्यालय पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST में कटौती कर आम जन को राहत दी है।
इससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही कल्पना सैनी ने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव जैसे कार्यक्रम सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने इस पहल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और एक बड़ी सौगात दी है। मेरे से ज्यादा आप जानते हो, मेरे बहुत बड़े नेताओं ने बता दिया, और मैं आपको एक बात मैं बता देता हूँ जो किसी ने नहीं बताया कि जीएसटी बढ़ने का विरोध तो होता है, और कुछ लोग जो है जीएसटी घटने का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप बता सकते हैं? बुद्धिजीवी है, उनको ये नुकसान हो रहा है कि पहले वो 28% की खाते थे, अब वो 18 की रह गई। मोदी जी ने देखा कि भाई देश के लिए और क्या करना चाहिए, तो ये करना कम करना जरूरी था, और अगर ये और ठीक से इसका कंट्रोल हो जाएगा तो वो और कम करेंगे। जीएसटी से तो 140 का 140 करोड़ भारतवासी प्रसन्न है और उत्सव मना रहा है, क्योंकि हमारी जो इस तरह नशे से जुड़ी चीजें हैं, लग्जरी से जुड़ी चीजें हैं, उन पर जीएसटी बढ़ेगा। इसके बावजूद भी वो इसलिए खुश हैं। मैं तो दुकान बाजार में गई हूँ, रुड़की का बाजार किया है मैंने दुकानदारों के। उनका कहना बस इतना है कि जी प्रभावित तो हम भी हो रहे, घर में राशन तो हमारे भी आता था, मेडिकल की छूट मिली है दवाइयों पर, आयुष्मान योजना है, आज बहुत आसान हो गया है बीमारी से लड़ना, ये सुविधा तो हमें भी मिल रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।